जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और एक खबर जो पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रही, वो ये कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, तो राम मंदिर की छत टपकने की खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही कि बरसात हुई, बारिश हुई और राम मंदिर की छत से पानी आने लगा और गर्भगृह में भी पानी घुस गया। ऐसा खबरों में देखने को सुनने को मिला। असलियत क्या है, ये जानने के लिए हम सीधा अयोध्या चलते हैं। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा। शरद, आपको राम राम। 22 जनवरी 2024 को हमारी मुलाकात हुई थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी। उसके बाद आज बात कर रहे हैं और देखिए क्या खबर है कि राम मंदिर की छत टपक रही और वहां पर गर्भगृह में पानी घुस गया। क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, हमारे दर्शकों को बताइए। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जब से प्रारंभ हुआ है, लगातार जो है कार्य अपनी गति में है और यह गति जो है रुकी नहीं हुई है। 2024 22 जनवरी को माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उपस्थित रहकर भगवान श्री रामलला की भव्य और दिव्य जो है विग्रह को स्थापित कराया, उस समय से ही लगातार जो है मंदिर का निर्माण चलता रहा और बंद नहीं हुआ, यानी कि निर्माण कार्य प्रगति पर रहा। और आज भी जो है संपूर्ण मंदिर का जो क्षेत्र है वह लगातार जो है निर्मित हो रहा है, चाहे वो परकोटे का निर्माण हो, चाहे वह जो है अन्य मंदिरों का जो अंदर बनने वाले 6 मंदिर, उन सब का निर्माण चल रहा है। और साथ ही साथ जो ये भव्य मंदिर है, यानी कि जो 350 फीट जो है लंबा, 255 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा ये मंदिर जो है, इसकी भी गति अपने आप में बहुत तीव्रता से चल रही है। लगातार इस पर बैठकें होती हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं ट्रस्ट की तरफ से रखे गए हैं वह देखते हैं। साथ ही साथ जो कार्यदायी संस्था है, चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो सोनपुरा ग्रुप हो, सभी अपने अपने कार्यों में सिद्ध सिद्ध हैं और वो सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि ये पानी टपकने की जो बात आ रही है, यह भ्रमित करने वाली है। समाज को जो है कहीं ना कहीं भ्रम में डालने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको जो है बड़ी जल्दी की गई, उसमें शीघ्रता की गई, तो इस प्रकार से जो एक वातावरण बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज में करने के लिए, समाज में जो है करने के प्रकार के एक सोची समझी जो है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है और ये एक रणनीति के तहत इसको किया गया, ताकि लोगों को लगे कि ये मंदिर का निर्माण जो है ये शीघ्रता से करके, जबकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो कार्य चल रहा है, शरद, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शरद, कि ये एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अफवाह जो फैलाई जा रही है, ये जो बात कही जा रही है कि छत टपक रही है, ये एक षड्यंत्र है। पुजारी जी की बातें आ गई और तमाम तरह की बातें, तो मुझे लगता है कि ये अल्प ज्ञान होने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है यह स्थिति उत्पन्न हुई। और जो लोग इसको उठा रहे थे उनका कोई मंदिर से मतलब नहीं है, वह कहीं भी मंदिर के पक्ष में नहीं रहे। और जो जिनके द्वारा इसको अगर कहीं से दिखाया गया, मुझे लगता है कि वो भ्रमित करने वाला विषय रहा। और समाज जो है यह जानता है कि जो लोग दर्शन करके जा रहे हैं उन्हें मालूम है कि हम किस प्रकार से सुविधाजनक रूप से यहाँ से दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 1 लाख लोग नित्य आ रहे हैं और अब तक लगभग 1 करोड़ 50 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से एक मतलब अभी तो जनवरी से लेकर जून चला, 4 महीने का एक कालखंड है। 4 महीने में 1.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी भारी संख्या में देश आ रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, नित्य हवाई जहाज से आते हैं, नित्य ट्रेन से आते हैं, नित्य अपनी गाड़ियों से आते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग आ रहे हैं उनको लगता है कि मंदिर का निर्माण अपनी गति में है। और जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको कहीं भी इससे आस्था नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है मंदिर में। वो चाहते हैं कि इस प्रकार से एक वातावरण बना रहे देश में, ताकि लोगों के ऊपर आरोप लगे और आरोपों में ही उलझे रहे वो लोग। तो हम लोग उलझने वाले नहीं है, हमें मालूम है कि हमारी योजना क्या। आपने कहा कि 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जनवरी के बाद से, यानी प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के बाद से, और अब तक लगभग 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके हैं और कहीं कोई पानी नहीं भरा है। खासतौर से गर्भगृह में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां भी लोगों का आना जाना है वहां पानी बिल्कुल नहीं भरा है। बिल्कुल उस स्थान पूरा वह सूखा हुआ है और वहां पर भगवान श्री रामलला सुरक्षित हैं। जो नित्य पूजन करने वाले पुजारी हैं
वह वहाँ पर खड़े होते हैं, वो पूजन करते हैं। वहाँ रामलला के चरणों में कहीं भी पानी का एक बूंद भी नहीं टपका है। इस प्रकार से खबरों को चलाना, भ्रमित करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर, क्योंकि यह एक असत्य समाचार है और असत्य समाचारों का प्रकाशन होना ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा अब तक कर चुके हैं दर्शन और हजारों लाखों की संख्या में रोजाना वहां दर्शन करने आते हैं देश विदेश से। किसी श्रद्धालु ने ये बात नहीं कही है। ये बात दिलचस्प है कि किसी श्रद्धालु ने इस तरह की कोई बात सामने उजागर नहीं की है जो ये खबर सुर्खियों में बनी रही, और अब आप पूरी तरह से इसका खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल, श्रद्धालुओं को तो सुविधाएं मिल रही हैं, जो से जो वातावरण बन रहा है, वास्तव में श्रद्धालु तो अपने भक्ति में रमे हुए हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इस विषय को उठा रहे हैं, वह ज़रूर जो है नहीं चाहते कि यहाँ पर श्रद्धा अभी पिछले दिनों में एक और इंगित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जब चुनाव हुआ यहाँ पर और चुनाव के उपरांत जो है एक वातावरण बनाया गया पूरे देश भर में कि अब लोग अयोध्या जा ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से एक वातावरण बनाने वाली जो शक्तियाँ हैं, वो षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रही हैं और वो साजिश के तहत कर रही हैं, ताकि लोग उनको लगे कि हाँ, अयोध्या में कोई नहीं जा रहा, हम भी ना जाएँ। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से लोग रुकने वाले हैं, क्योंकि ये भक्ति है। भक्ति में भगवान साथ है और यह जो आने वाले लोग हैं, वह एक आस्थावान है, श्रद्धावान है। इसलिए जो है 4 महीने में 1.5 करोड़ की संख्या पहुँचना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मंदिर की। तो जी। शरद, आपने पूरी तरह से इस खबर का खंडन किया है कि राम मंदिर में कहीं भी पानी टपका है, खासतौर से गर्भगृह में या जहां भी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। आप इसका पूरी तरह खंडन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं षड्यंत्र के तहत झूठी खबर फैलाई गई है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब बरसात का मौसम अब शुरू होगा आने वाले दिनों में, जुलाई में, अगस्त में। तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम, अरेंजमेंट श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे हैं, किए गए हैं राम मंदिर परिसर में, परिसर के आसपास, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में रोजाना आते हैं, आप बता रहे हैं। देखिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और श्रद्धालु जो है लगातार आ भी रहे हैं। उनको छाया मिले, उनको धूप से उनका बचाव हो, बरसात से बचाव हो, ये पूरा ध्यान जो है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कर रखा है। हमारे जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय निपेंद्र मिश्र जी, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी, वह भी सक्रिय रहते हैं। उनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है। अभी विगत दिनों काफी व्यापक पारा हो गया था, यानी कि गर्मी की जो सीमा क्रॉस हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जो है मैट की व्यवस्था की गई, मैटिंग लगाई गई जमीन में, ताकि वो पैदल चलें तो उनके पैरों में छाले ना पड़े, और साथ-साथ छाये का भी वो किया गया। कैनोपी की व्यवस्था की गई ताकि वह प्रवेश द्वार से लेकर जो है सिंह द्वार तक, जहाँ मंदिर का जो है वो है स्तंभ, यानी गेट है, वहां तक जो है कैनोपी की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को छाया मिल सके। तो मुझे लगता है कि बरसात काल में भी जो है इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और ट्रस्ट जो है संवेदनशील है। वह जानता है कि आने वाले जो भक्त हैं, वह श्रद्धालु जो है उनको किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो और वह यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, ऐसा प्रयास श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। शरद, एक अंतिम सवाल, और वो ये कि अभी भी परिसर में काम चल रहा है, अभी और भी काम बाकी है। तो कितना काम अभी और बाकी है और कहाँ-कहाँ काम चल रहा है? देखिए, मंदिर निर्माण का कार्य जो है, अभी आदरणीय निपेंद्र मिश्र जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है 6 मंदिर का निर्माण अंदर और होना है, जिसमें से एक लगभग तैयार हो गया है, 4 अभी बाकी, अच्छा 5 बाकी हैं। तो इस प्रकार से उन मंदिरों का निर्माण, साथ ही साथ परकोटे का निर्माण, जो बाउंड्री वॉल है, जो ऊँची बाउंड्री बननी है, उसका निर्माण भी साथ-साथ चल रहा है। इसके साथ ही जो है, जो वहाँ पर आंतरिक व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वह फूल पत्तियों को लगाने की बात हो, चाहे वह जो है कुबेर टीले में जो है सुसज्जित करने की बात हो, तो इस प्रकार से जो है सारे कार्य अभी जुलाई तक जो है मानकर चले जा रहे हैं कि वो हो जाएँगे। और इसकी व्यवस्था जो है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार बैठकों के माध्यम से कर रहा है और विगत जो है दिनों भी जो है अभी बैठक हुई थी, ट्रस्ट की बैठक हुई थी, उसके बाद फिर सुरक्षा समिति की बैठक हुई और निर्माण समिति की बैठक तो 15 दिन में होती ही है। तो इस प्रकार से जो है लगातार निर्माण संबंधी जानकारी जो है वह हमारे अध्यक्ष जो है निपेंद्र मिश्र वो देते रहते हैं और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि 2025 जुलाई तक हम मंदिर का निर्माण, यानी पूरे परिसर का निर्माण कर ले जाएँगे। ऐसा उन्होंने अपने मुख से कहा है।
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी, जी, शरद बहुत शरद शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रवक्ता, सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं और ये पूरी तरह से इस खबर का खंडन कर रहे हैं कि राम मंदिर में छत कहीं भी टपकी या गर्भगृह में पानी घुसाया या कहीं भी मंदिर के उस इलाके में या पोर्शन में पानी टपका है या बरसा है जहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और इनका ये कहना है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और हजारों की तादाद में संख्या में नित्य रोज वहां पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शरद। राम राम। जी, धन्यवाद। राम राम।